अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक दफ़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, भला आपकी उम्मत में कोई एक ऐसा भी है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर होंगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ आयशा, उमर वो है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा थोड़ा गमज़दा हो जाता है। आप समझती हैं कि शायद मेरे वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वाले हैं। लेकिन आपने फरमाया, ऐ आयशा, अगर आसमान के तारों के बराबर किसी की नेकियां हैं तो वह फारूक आज़म की हैं। तो यहाँ से ये पता चला अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वो इल्म अता फरमाया है कि आसमान के तारे कितने हैं वो भी जानते हैं और फारूक आज़म की नेकियां कितनी हैं वो भी जानते हैं। और अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती, या रसूलल्लाह, मेरे वालिद गिरामी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियों का हाल क्या है, उनके बारे में फरमाइए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ आयशा, उमर की सारी नेकियों के बराबर अबू बकर की एक नेकी है। यानी अबू बकर की एक नेकी का मुकाबला उमर की सारी नेकियां नहीं कर सकती। तो बाद उलमा इरशाद फरमाते हैं, यहाँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सारी नेकियों पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक नेकी जो भारी थी वो कौन सी थी? उलमा फरमाते हैं वो नेकी वही थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार में आराम फरमा रहे थे और सारे सुराखों को आपने अपनी खमीस फाड़ कर बंद कर दिया और दो सुराख जो थे उस पर अपने अंगूठे लगा दिए और अंदर से सांप ने जो डसा उस तकलीफ को जो बर्दाश्त किए, ये वही नेकी थी जो फारूक आज़म की सारी नेकियों पर भारी है। बाद उलमा इरशाद फरमाते हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का बुलंद बाला मुकाम है। और आपकी फजीलत एक ये भी है कि आप मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं और इस्लाम कबूल करने से पहले भी आपने अपनी ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी थी। और आपका लक़ब अतीक़ भी है और सिद्दीक़ भी है। अतीक़ यानी आग से आज़ाद किया हुआ, दोज़ख की आग से आज़ाद किया हुआ, और सिद्दीक़ लक़ब आपको इसलिए मिला जब मेराज के सफ़र से अल्लाह के रसूल वापस आए, सारे काफिर मेराज के वाक़े का मजाक उड़ा रहे थे और कमज़ोर ईमान वाले भी शशोपंज में पड़ गए थे, क्या एक रात में ऐसा हो सकता है? तो ऐसी परेशानी के आलम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेराज के वाक़े की सदाक़त की गवाही दी कि जो मेरे आका फरमाते हैं वो सच है। तो अल्लाह के रसूल खुश होकर आपको सिद्दीक़ का लक़ब अता फरमाते हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपका नाम अब्दुल्ला है और लक़ब अतीक़ और सिद्दीक़ है और सारे सहाबा में आप सबसे अफजल है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर सहाबी रसूल का और खुसूसन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि हर सहाबी रसूल जन्नती है। सारे सहाबा का अदब करे, ताज़ीम करे, एहतराम करे और इबादत और रियादत करे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व आखिरत में हमें कामयाबी कामरानी से सरफराज फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।